एवरीवन, आज की हमारी क्लास है आईपीसी पे। तो हम इस क्लास में बेसिकली आईपीसी के चैप्टर 1 को डील करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पे जो चैप्टर 1 है वो सेक्शन 1 to 5 हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। अब इसके अलावा ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट भी है, जो आईपीसी है वो ड्राफ्ट किया गया था लॉर्ड मैकॉले ने। ओके, इसके अलावा लॉर्ड मैकॉले के द्वारा आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था और आईपीसी को जनरल गवर्नर की असेंट कब मिली थी? 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने सेक्शन 1 to 5 को। अब हम यहाँ पे सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 1 बात करता है टाइटल और एक्सटेंट की। कि आईपीसी का नाम तो पता ही है, इंडियन पीनल कोड 1860। अब एक्सटेंट की बात करते हैं, तो एक्सटेंट कहां पे होता है? ये एक्सटेंट होता है होल ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये होल ऑफ इंडिया में ये सेक्शन एक्सटेंड होता है। मींस आईपीसी पूरे इंडिया पर लागू होती है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी आईपीसी लागू होती है। अब हमारे पास सेक्शन 1 में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन 1 में सिर्फ इतनी बात कही गई। अब हमारे पास आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है? अब सेक्शन 1 ने तो साफ साफ बात कह दी कि आईपीसी है वो पूरे इंडिया पे लागू हो गई। अब सेक्शन 2 ये कहता है कि इंडिया में भी किस पे लागू होगी? इंडिया में कोई भी ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस है, एनी ऑफेंस committed in India। अब यहां पे सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? कोई भी ऑफेंस जो इंडिया के अंदर कमिट हुआ है, उस ऑफेंस पर, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के अंडर होगी। वो ऑफेंस, वो पर्सन जो वो ऑफेंस कर रहा है, वो पर्सन आईपीसी के अंडर लायबल होगा। अब यहां पर बात आती है क्या इंडियन पर्सन, यहाँ पे सेक्शन 2 हमें क्या कह रहा है कि अगर पर्सन इंडिया का है तो भी वो आईपीसी के अंडर लायबल होगा। अगर पर्सन इंडिया के बाहर का है तो भी वो इंडिया के आईपीसी के अंडर ही लायबल होगा। अगर कोई भी क्राइम, कोई भी ऑफेंस इंडिया में हुआ है तो उस पर्सन पर, किसी भी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस इंडिया में किया है तो उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सिर्फ बेसिकली इतनी ही बातें करते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बात करता है कि देख लेते हैं हम यहाँ पे। सेक्शन 3 हमारे से क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन है जिस पर इंडियन लॉज लागू होते हैं, जो इंडियन लॉज के अंडर लायबल है, अगर वो पर्सन कोई भी ऑफेंस कमिट करता है इंडिया के, बेशक वो ऑफेंस इंडिया के बाहर किया है, बट वो पर्सन पनिशेबल कहां होगा? आईपीसी के अंडर। ठीक है, तो सेक्शन 3 में क्या कह रहे हैं? एनी पर्सन कमिट ऑफेंस, अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस करता है, कौन सा पर्सन? जो कि वो पर्सन लायबल है इंडियन लॉज के अंदर, कोई भी, किसी भी इंडियन लॉ के अंदर वो पर्सन लायबल है, तो उस पर्सन को जो पनिशमेंट मिलेगी वो आईपीसी के अंदर मिलेगी। तो वो कहां पे ट्राइड किया जाएगा? आईपीसी के अंडर। ओके, तो सेक्शन 3 में बेसिकली क्या बात कही कि अगर किसी पर्सन पर कोई भी इंडियन लॉ लागू होता है, कोई भी पर्सन किसी इंडियन लॉ के अंडर लायबल है, तो अगर वो पर्सन, अब यहाँ पे मेन बात कहाँ है, क्या है? बियॉन्ड इंडिया। इसमें क्या कहा है कि अगर वो पर्सन इंडिया के बाहर भी है ना, तो भी उस पर आईपीसी लागू होगी। उसे जो पनिशमेंट मिलेगी वो आईपीसी के अंडर उसे पनिशमेंट मिलेगी। इन सेक्शन में सिर्फ इतना ही था। अब हम देखते हैं सेक्शन 4। जो सेक्शन 4 है वो बेसिकली डील करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, जो है जो इंडिया के बाहर से अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उस पे आईपीसी लागू होगी। अब इसमें 3 कैटेगरीज बता दी है। फर्स्ट कैटेगरी क्या बताई है? इंडियन
फर्स्ट हमारे पास ये बात कही गई है, कोई भी इंडियन सिटीजन कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो वो आईपीसी के अंडर लायबल होगा, उसको पनिशमेंट आईपीसी देगी। अब आईपीसी ये कह रही है कि भाई तुम बेशक बाहर बैठे हो इंडिया के, अगर तुमने क्राइम किया है, अब तुम इंडियन सिटीजन हो, तो भाई तुम्हें हम पनिश करेंगे। ये बात साफ साफ आईपीसी कह रही है। अब इस सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं कि सेकंड में यहां पे दो चीजें दे दी, एयरक्राफ्ट और शिप। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट या इंडियन शिप है, मतलब कि कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट या कोई भी शिप जो इंडिया के अंडर रजिस्टर है, इंडिया के अंदर रजिस्टर है, उस शिप पर अगर कोई भी ऑफेंस होता है, उस एयरक्राफ्ट पर अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो आईपीसी के अंडर आएगा। अब सेक्शन ना, इसका थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब इसमें क्या बात की गई है कि अगर कोई भी कंप्यूटर है जो इंडिया के अंदर है, कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है, उस पर अगर बाहर से फौरन से कोई अटैक करता है, टारगेट करता है, कोई भी हार्म पहुंचाता है, तो वो पर्सन आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा। ओके, इसमें बेसिकली बात की गई है कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। अब हमने यहाँ पे सेक्शन 1, 2, 3, 4 हमने डील कर लिए। सेक्शन 1, 2, 3, 4 हमसे क्या बात कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी की, कि आईपीसी कहां कहां पर एप्लीकेबल होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 5। यहाँ पर जो सेक्शन 5 है वो बात कर रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी की, कि आईपीसी कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास अब फर्स्ट दिया गया है म्यूटिनी, डिसर्शन बाय आर्मी मेंबर। अब यहाँ पे काफी वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या की गई है, अगर कोई भी म्यूटिनी या डिसर्शन, कोई भी विद्रोह अगर किया जा रहा है किसी भी आर्मी पर्सन के द्वारा, आर्मी मेंबर के द्वारा, तो वो आईपीसी के अंडर गवर्न नहीं होगा। उस पर स्पेशल लॉज होते हैं, कोर्ट मार्शल लगता है आर्मी मेंबर्स पे, तो वहां पर कोर्ट मार्शल अप्लाई होगा, वहां पर आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। सेकंड यहाँ पर हमारी बात की गई है स्पेशल और लोकल लॉ। अगर कोई भी स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, उस पर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। स्पेशल लॉ की डेफिनेशन दी गई है हमारे पास यहाँ पर सेक्शन 41 में, और लोकल लॉ की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 42 में। स्पेशल लॉ जैसे कि अगर किसी भी स्पेशल लॉ, किसी भी चीज के लिए कोई स्पेशल एडजेक्ट लॉ है तो वो स्पेशल लॉ हो जाएगा, या फिर किसी भी पार्ट पे, इंडिया के किसी भी पार्ट पे कोई अलग से लॉ अप्लाई हो रहा है, वो लोकल लॉज हो जाएगा। जो एक स्पेसिफिक एरिया पे जो लॉज अप्लाई होते हैं वो लोकल लॉज हो जाते हैं। तो कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, म्यूटिनी, डिसर्शन बाय एनी आर्मी मेंबर, और सेकंड यहाँ पे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। अब हमने यहाँ पे 5 सेक्शन देखे थे। सेक्शन फर्स्ट एक्सटेंड की बात कर रहा था, सेक्शन सेकंड कह रहा था अगर कोई भी क्राइम हुआ है इंडिया के अंदर तो उसमें जो भी पर्सन जिसने वो क्राइम किया है तो वो लायबल होगा आईपीसी के अंडर। यहाँ पे फिर सेक्शन थर्ड क्या बात कर रहा था, सेक्शन थर्ड कह रहा था कि अगर कोई पर्सन है वो इंडियन लॉज के अंडर लायबल है, अगर वो कहीं पे भी कोई भी क्राइम करता है इंडिया के बाहर तो भी उस पर हम आईपीसी लगा देंगे। और सेक्शन 4 यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सेक्शन 4 यहाँ पे बात कर रहा था 3 चीजों के बारे में। कोई इंडियन सिटीजन है, बेशक वो इंडिया के बाहर है, कोई इंडिया में रजिस्टर्ड है कोई एयरक्राफ्ट या शिप, उस पर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो इंडिया के आईपीसी के अंडर लायबल होगा पर्सन जो वो ऑफेंस कर रहा है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या था यहाँ पे, कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है इंडिया के अंदर उनको कोई टारगेट करता है तो वो उस पर आईपीसी। फिर फिफ्थ हमने ये देखा नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब सेक्शन 1 to 5 में सिर्फ इतना ही था, ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2। अगर आपको आईपीसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।